नमस्कार, समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया रैली में चली गोलियां, गोलीबारी में ट्रंप घायल। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कर रहे थे प्रचार। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। मानसून की बारिश में मुंबई पानी पानी, कई इलाकों में जलभराव। उधर गुजरात में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। विंबलडन में पुरुष एकल खिताब की रक्षा करने के लिए उतरेंगे कार्लोस अल्कराज। फाइनल में नोवाक जोकोविच से होगी भिड़ंत। जोकोविच की नजर अपने 25वें ग्रैंड स्लैम पर। यूरो कप के फाइनल में आज स्पेन का इंग्लैंड से होगा सामना। 58 साल के बाद इंग्लैंड के पास बड़ा खिताब जीतने का मौका। वहीं स्पेन की टीम चौथी बार खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5वां टी20 मैच आज। चौथे टी20 में कल भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर सीरीज में 3-1 की बनाई अजय बढ़त। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से ही करते हैं, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में हुई रैली में गोलियां चली हैं और इस गोलीबारी में डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए हैं। हमले के तुरंत बाद ही ट्रंप के कान से खून निकला और खून उनके चेहरे तक आ गया और इसके बाद सीक्रेट सर्विस के अधिकारी ट्रंप को सुरक्षित रैली से बाहर निकालकर गाड़ी में ले गए। और आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया के ग्रेटर पीटर्सबर्ग क्षेत्र में बटलर में ट्रंप की रैली के दौरान एक के बाद एक कई गोलियां चली। गोली चलने के बाद ट्रंप पोडियम पर झुक जाते हैं और इस घटना के बाद डर का माहौल वहां पर पैदा हो जाता है और हर कोई ट्रंप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। सीक्रेट सर्विस ने बताया है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनके चारों तरफ एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के इलाज के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वहीं सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया है और साथ ही सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि रैली में गोलियां लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां पर ट्रंप की चुनावी रैली में गोलियां चली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुए हमले पर कहा है कि उन्हें पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि ट्रंप इस वक्त सुरक्षित हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। उन्होंने ट्रंप और उनके परिवार की रैली में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा होने की उन्होंने प्रार्थना की है और साथ ही उन्होंने यहा है कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। और आपको बता दें कि ये घटना पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में हुई एक चुनावी रैली में हुई है, जहां कई गोलियां चली और वहां ट्रंप के कान से छूकर वो गोली निकली और बाल बाल इस वक्त वो बचे हैं। हालांकि हमलावर को मार गिराया गया है। 2 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीक्रेट सर्विस ने रैली में उस हमलावर को मार गिराया। जिस वक्त उनको गोली लगी उस वक्त वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कान से छूकर उनके वो गोली निकली और ट्रंप बाल बाल बचे। उनको तुरंत गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेकर जाया गया और उसके बाद उनका इलाज किया गया। हालांकि अब वो सुरक्षित हैं और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
लेकिन साफ तौर पे जो विजुअल्स वहां से आए, जो तस्वीरें वहां से आई, उसमें देखा जा सकता है कि ट्रंप के कान से खून निकला और उनके चेहरे तक आ पहुंचा। यानी कि कहीं ना कहीं वो बाल बाल बचे हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने इस हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि हमें एकजुट होकर एक राष्ट्र के तौर पर इस पूरे हमले की निंदा करनी चाहिए। और उन्होंने आगे उनके ट्रंप के सुरक्षित रहने की कामना भी की है और उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा रहने की भी मैं कामना करता हूं। हालांकि वहां से कई लोगों के ट्वीट्स भी आ रहे हैं जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जिसमें जो बाइडेन और ओबामा भी शामिल हैं। तो ये एक बड़ी खबर वहां से आई कि जिस तरह से वहां पे गोलियां चली हैं और डोनाल्ड ट्रंप बार बार बचे हैं, ये एक बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। बताया जा रहा है कि अब ट्रंप सुरक्षित हैं, उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चुनावी कैंपेन में वो लगे हुए थे। और जिस वक्त वहां पर गोलियां चली, एक डर का माहौल पूरा बन गया। देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग वहां पर डर गए और सभी लोग झुक गए। उसके साथ ही पोडियम पर ट्रंप भी झुक गए। ये एक बड़ी घटना थी, एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। सुरक्षा कर्मियों ने एकदम से उनको घेर लिया और फौरन उनको गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेके गए। हालांकि शूटर को मौके पर ही मार दिया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने किस तरह से उनको घेरे में ले लिया और उनको एहतियात के साथ वो गाड़ी में बिठाकर लेके गए। ये एक बहुत ही बड़ा हादसा था जो उनके साथ हुआ है। सभी ने एकजुट होकर वहां पर इस हमले की निंदा की है। देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से खौफ में आ गए। ताबड़तोड़ वहां पर गोलियां चली और किस तरह से एक डर का माहौल वहां पैदा हो गया। ये एक बड़ी चूक थी सुरक्षा को लेकर। हालांकि चुनावी रैली है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ। चुनावी रैली को वो संबोधित कर रहे थे। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि हमलावर ने किस वजह से उनके ऊपर गोली चलाई थी, वो कौन था, कहां से आया था। ये तमाम जानकारियां अभी जुटानी बाकी हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं JNU सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज में प्रोफेसर अंशु जोशी से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु जी, ये एक बड़ा हादसा है। देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे चुनावी रैली में किस तरह से हमला हुआ। बाल बाल बचे हैं, सुरक्षित हैं फिलहाल इस वक्त, लेकिन कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है। आप इस पूरे समीकरण को किस तरह से देखते हैं? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हादसा है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से ये देश हमेशा चौकस रहता है और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भी कटिबद्ध भी रहता है और लोगों में काफी जनरल अवेयरनेस भी है लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर। तो तब जबकि ये आम चुनाव का दौर चल रहा है, पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप रैली कर रहे थे, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, और उन पर इस प्रकार से गोलीबारी होना या इस प्रकार से हमला किया जाना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि ये एक बहुत ही यदि हम घटनाक्रम को राजनीति की दृष्टि से देखें तो चुनावों के समय इस प्रकार से हिंसा जो वायलेंस है उसका सहारा तो निश्चित तौर पर निंदनीय भी है और चिंतनीय भी है।
यही बड़ी बात है कि ये कोई आम घटना नहीं है, कोई आम हादसा नहीं है। ये एक चुनावी रैली थी जिनको वो संबोधित कर रहे थे। चुनावी माहौल इस वक्त वहां पे चल रहा है और ऐसे समय पर एक बड़ा हादसा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होता है, जो कैंडिडेट रहे हैं। तो उसको लेकर किस तरह से वहां पर एक बड़ा हादसा ये कहा जा सकता है। हम ट्रंप के समर्थकों की भी बात करेंगे, उनके आलोचकों की भी बात करेंगे। इस पूरे घटना को वो किस तरह से देखते हैं। शुरुआत सबसे पहले हम उनके समर्थकों के साथ करना चाहेंगे कि किस तरह का उनका रिएक्शन आपको लगता है कि वो देखने को मिलेगा। देखिए, पिछले हफ्ते जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में सीधी सीधी जो ये प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, ये एक टीवी चैनल पर हुई और वो बाइडेन की ही पार्टी ने चुना कि हम ऐसे सामने नहीं टीवी चैनल पर करेंगे। उसमें जिस प्रकार से मुखरता से प्रखरता से ट्रंप सामने आए, तो चाहे इलेक्टोरल पोल्स हो या जो एक्सपर्ट्स की राय थी, ट्रंप को इन चुनावों का विजेता माना जा रहा है। तो एक तो हम ये समझें कि वो अभी बाइडेन से इस चुनावी दौड़ में काफी आगे चल रहे हैं। तो ऐसे समय पर, और बिल्कुल अंतिम समय अब चल रहा है राष्ट्रपति चुनावों का के दौर का, तो ऐसे समय पर जो ट्रंप के समर्थक हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए तो ये बहुत ही, उनको कहीं ना कहीं क्रोध की भी भावना आएगी, उनको दुख भी होगा, उनको ये चिंता भी होगी कि ट्रंप सुरक्षित रहे, क्योंकि अब वो विजेता के रूप में देखे जा रहे हैं। उनके समर्थन या रिपब्लिकन पार्टी या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अब इस तरह से देख रहे हैं कि ट्रंप आगामी राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो फिर उनके समर्थकों के लिए निश्चित तौर पर स्थिति बहुत चिंतनीय भी बनेगी और उनको क्रोध भी होगा कि क्यों इस प्रकार की घटना हुई। 1981 में रीगन पर हमले के बाद ये इतने सालों में पहली बार अमेरिका में हम देख रहे हैं कि किसी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पद के उम्मीदवार के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। तो और इस पर काफी जो विश्व के दूसरे नेता हैं, उन्होंने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष से भी इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि ये तो बहुत ही मतलब शॉकिंग इस प्रकार की न्यूज आ रही है। तो अगर आप ट्रंप के समर्थकों की बात मुझसे पूछे, तो समझिए कि उनके लिए ट्रंप एक विजेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो एक ऐसा उम्मीदवार जिसको कि अब हम आगामी राष्ट्रपति के रूप में समझ रहे हैं एक्सपर्ट्स, तो उन पर यदि इस प्रकार का हमला होता है, तो ये निश्चित तौर पर उनके समर्थकों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त शॉकिंग, और फिर उनको कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी आ रहा होगा कि इस प्रकार की घटना हुई क्यों उनके साथ। अंशु जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि अभी जो डिबेट हुई थी हाल ही में, जिसमें वो जो बाइडेन से बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसे समय में अगर उनके ऊपर गोलीबारी होती है और इस तरह की घटना सामने आती है, तो जाहिर सी बात है उनके समर्थक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे ही होंगे। लेकिन क्या कहीं भी, जैसे कि जो बाइडेन डिबेट में भी थोड़े से कमज़ोर पड़ते हुए नजर आए थे, तो क्या अब और ज़्यादा आपको लगता है कि इस चुनाव में और ज्यादा बदलाव आएगा? क्या ये जो बाइडेन के लिए एक बड़ा हादसा है, वो इसको किस तरह से लेंगे? बाइडेन की ओर से हालांकि जो प्रतिक्रियाएं आई हैं पहली, वो भी चिंतित हैं और वे ट्रंप की कुशलता की कामना कर रहे थे और वे ट्रंप से मिलना भी चाह रहे थे। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिल रही हैं जब हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर अभी क्या चल रहा है। ट्रंप के प्रवक्ता की ओर से हालांकि इस प्रकार की खबरें आ गई हैं कि वे ठीक हैं, पर गोली तो चली, बहुत बड़ा हादसा इस प्रकार का हुआ और एक ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जो अभी हम कहें कि ईश्वर की कृपा से टल गई और ट्रंप सुरक्षित हैं। पर जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर के भी जो बातें की जा रही हैं, उन्होंने अभी जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिसमें उन्होंने नामों की भी गड़बड़ी कर दी। तो इस प्रकार की जो अभी उनकी तरफ से स्थितियां हो रही हैं, उसको देखते हुए वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी और पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, वो बाइडेन के प्रदर्शन को लेकर के वैसे ही चिंतित हैं। और फिर इस प्रकार की घटना होना, ये तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ट्रंप के फेवर में जाएंगी इस प्रकार की चीजें। हालांकि अभी हम ये भी समझें कि उन पर गोली चली है, बस गनीमत ये है कि वो सुरक्षित है। तो फिर बाइडेन की ओर से यदि मैं कहूं कि राष्ट्रपति के रूप में या ट्रंप के सामने के उम्मीदवार के रूप में, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बाइडेन को अभी हाल फिलहाल कुछ इस प्रकार की स्थितियां बने या उन्हें कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसे में होगा ये कि जो चुनाव का पलड़ा है वो रिपब्लिकन पार्टी की और इन जनरल झुक जाएगा। तो बाइडेन जो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, उनसे जो स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, उसको भी देखते हुए, और हम जो
राजनीति की स्थितियां होती हैं, राजनीति की जो बिसात है उसको भी देखते हुए मुझे लगता है कि बाइडेन तो जी यही कामना करेंगे कि जी। ट्रम्प कुशल और मंगल रहे। अंशु जी, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कुछ आगे की जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं। वो भी आपको बता दें कि ट्रंप इस वक्त सुरक्षित हैं और उनके चारों तरफ जो है वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से गोलीबारी हुई, ट्रंप के कान से खून निकला, उनको तुरंत गाड़ी में बिठा के उनको अस्पताल ले जाया गया और सीक्रेट सर्विस के अधिकारी ट्रंप को सुरक्षित गाड़ी में ले गए और उसके बाद उनको अस्पताल लेके जाया गया, उनका इलाज चला। हालांकि अभी उनको छुट्टी दे दी गई है, उनके चारों तरफ एहतियात बढ़ती गई और जिस तरह से विजुअल्स वहां से आए देख सकते हैं कि हम साथ पोडियम पे किस तरह से वो झुक गए, उसके बाद सुरक्षाकर्मी ने इनको घेर लिया और किस तरह से वो उनको गाड़ी में बिठा के लेकर गए। ये एक बड़ा हादसा वहां हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, हमलावर को भी मार गिराया है। फिलहाल अभी इलाज के बाद अस्पताल से उनको छुट्टी मिल गई है। बाल बाल बचे हैं ट्रंप। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, मेजर जनरल सुधांशु सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, आप इस मतलब चुनावी रैली के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज्यादा चूक है, ये आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? साइमा, सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत मैं धन्यवाद तहे दिल से आपको देता हूँ। हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपके सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं अभी हाल ही यूएसए से काफ़ी टूर करके वापस आया हूँ और वहाँ का परिस्थिति आज के दिन में काफ़ी पोलराइज्ड है। गन कल्चर की मात्रा बढ़ती जा रही है और वहाँ पे इमिग्रेंट पॉपुलेशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। इनकी डिपेंडेंस ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड गुड्स के ऊपर इतना बढ़ गई है। मैं पिछले 5-10 साल पहले जो गया था इतना नहीं था, लेकिन अभी उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। और ये जो चाइना ड्रग कल्चर एक पेनिट्रेट करके शुरू किया है, यूथ का डिपेंडेंस इसके ऊपर बहुत बढ़ गई है। तो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि ये इलेक्शन से राउंड द कॉर्नर, 3-4 महीने रह गए हैं, नवंबर में इलेक्शन होना है। बाइडेन साहब का जो स्थिति है हम सब जानते हैं क्या है, कैसे गैप वो क्रिएट करते जा रहे हैं और उनका पार्टी के अंदर डाउट्स होने लगे हैं कि डेमोक्रेट का कोई चांस है या नहीं। अभी आ जाता है रिपब्लिक। हम सब जानते हैं कि ट्रंप साहब एक कन्विक्ट है, 34 फेलोनीज का कन्विक्ट है और इस किस्म का शायद अमेरिका के इतिहास में कोई एक कन्विक्ट प्रेसिडेंट, जबकि टीआरपी रेटिंग उनके फेवर में जा रहा है। जहां जहां पे गया हो, ऑस्टिन में, डालस में, मिशिगन, जहां पे कैलिफोर्निया, लोग सब कह रहे हैं कि ट्रंप तो आएगा ही आएगा, इसका कोई शक ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसा परिस्थिति में कि ये जो पोलराइज्ड एक सोसाइटी है, गन कल्चर जगह जगह, सबके हाथ में गन्स के साथ सब घूम रहे हैं, ये इनका एक रीति रिवाज के तरह इस्तेमाल करते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, जब उनका बायलॉज और लॉज अभी तक लेजिस्लेट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा परिस्थिति में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत एक्सट्रीमली पोलराइज्ड है और ये ना केवल लॉ एंड ऑर्डर की बरखिलाफ है, बल्कि ये एक ट्रेडिशनल, एक हिस्टोरिक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, इस किस्म को उदाहरण देना ये बहुत ही नुकसान होता है रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। अभी भी अमेरिका एक सुपर पावर है, अभी भी पूरा विश्व में सारे देश उसी की तरफ देख रहे हैं हर चीज के बारे में। आज जो इस तरफ हुआ है कि ये मरते मरते बचे हैं, कान से खून निकल रहा है, बुलेट उनका सर के साइड से निकला है, ये पूरा प्री मेडिटेटेड एक्ट है। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है, उनका डीप स्टेट काफी गहरा जड़ तक फंसा हुआ है। तो ये एक शुभ संकेत नहीं है और इसको अगर वो जल्दी से जल्दी उसको रोकथाम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इनका आने वाले इलेक्शन में बहुत खतरा नतीजा होने का अंदेशा है। बैक टू यू साइमन। सुधाकर जी, आपसे एक दो बातें जानना चाहेंगे हम। दो तरह की बातें हैं, एक आपने गन कल्चर की बात की वहाँ पर, जो लगातार सुनने में आता है कि वहाँ पर
गन कल्चर बहुत ज़्यादा है और आए दिन वहाँ पर हमले होते रहते हैं, कोई भी आके गन उठा के लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी बात आपने ये भी कही कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक जीते हुए कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय है। ये दो तरह की बातें हैं। हमलावर जो है, क्या वो गुस्से में था, ट्रंप की किसी बात से नाराज था? हालांकि हमलावर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। मार उसको जरूर दिया गया है, लेकिन वो उसने क्यों गोली चलाई है, क्यों उसने हमला किया, इस बात की कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन आपकी नज़र में क्या ऐसा मामला हो सकता है कि उसने वहां पर गोलीबारी की? साहिबा, बहुत इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछे हैं। एक्चुअली ये बहुत प्री मेच्योर है कुछ कहने का, लेकिन सिर्फ मेरा अंदाज है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जितना मैं देखा हूँ, सुना हो, लोगों के साथ मेल मिलाप करके जो थोड़ा बहुत मैं समझने की कोशिश किया हूँ, यहाँ का आज के दिन में आप ये मान के चलिए कि एक देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप कुछ साल पहले आप कनाडा में सुने होंगे, 2019 इलेक्शन 30 में चाइना का हाथ कैसा गहरा घुसा हुआ है। आज के दिन में अमेरिका के खिलाफ कोई अगर दुश्मनी को वो अपना अकाउंट्स को मिटाना चाह रहा है, वो है चाइना। चाइना इतना गहरा वो घुस गया है। ये फेंटेनाइल एक ड्रग के बारे में बता रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर में से दो हिस्सों में देने की कोशिश करूंगा। आज अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ है, वो है चाइना। चाइना, आप मान के चलिए कि साम दाम मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अभी उनका प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर वो इतने सारे सैंक्शन इंपोज कर दिए हैं, बट रास्ता देखिए कैसे कर रहा है। मेक्सिको में सामान आ रहा है चाइना से, वहां पे असेंबल किया जा रहा है, लोगो चेंज किया जा रहा है, ब्रांड नेम, और मेक्सिको की कंपनी के नाम पे सामान आ रहे हैं कहाँ, यूएसए में बिक्री होने के लिए। चाइना का प्रोडक्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना इतना घुसपैठ कर लिया है कि अमेरिका उसके बिना जी नहीं सकता, चाहे कितने भी नए नए किस्म की भाषा इस्तेमाल करे, डाइवर्सिफिकेशन, डी रिस्किंग, डी कपलिंग, लेकिन उनका डिपेंडेंसी काफी गहरा हो गया है। नंबर दो, मैं यही कहना चाहता हूं, सीधा डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन की है मैं, कि गन कल्चर और पॉलिटिकल वे। गन कल्चर मैं समझने की कोशिश कर रहा था। उनका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 है। ये आर्टिकल 5 जो है, हर एक नागरिक को ये प्रोविजन देता है सेल्फ डिफेंस के लिए, वो गन खरीद सकते हैं, घर में रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल को कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो डीप स्टेट जुड़ा हुआ है। जी, लगातार उस पर नियम बनाने की बात होती रहती है और हर दौर में बात होती है। सुधाकर जी, आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि बेंजामिन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लगातार उनके स्वस्थ होने की कामनाएं की जा रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि वे सुरक्षित हैं। लगातार संवेदनाएं जताई जा रही हैं और चारों तरफ से ट्वीट आ रहे हैं। वहीं जो बाइडेन ने भी कहा है कि एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट होकर हम इस हमले की निंदा करते हैं। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि शुक्र है कि बाइडेन सुरक्षित हैं। और एक बार फिर से हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, एक बार फिर से जुड़ी हैं और उनसे बात करते हैं। अंशु जी, जिस तरह से सुधाकर जी बता रहे थे कि गन कल्चर वहाँ पर देखा जा रहा है और हर बार इसको मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लोग गुस्से में आते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है वहाँ पर। लेकिन हम बात करेंगे, अभी कोई पहचान नहीं हुई है कि आखिर हमलावर ने क्यों गोली चलाई है, क्या उसकी पहचान थी और क्या उसके वो चाहता था जिस वजह से उसने गोली चलाई है। लेकिन एक तरह से जो बाइडेन के ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक उन्होंने बताया कि बढ़त लेते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और एक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगले राष्ट्रपति वही हों। लेकिन ऐसे समय पर जब उन पर हमला होता है और वो बाल बाल बचते हैं, हालांकि जो बाइडेन ने उनकी
प्रति संवेदनाएं जताई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि डिबेट में भी जो ट्रंप थे वो बढ़त लेते हुए नजर आए थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ये जो आगे की जो चुनावी रैली चलेगी उसमें ये जो बाइडेन जो हैं वो थोड़े से कहीं पर ही मुश्किलों में नजर आते हैं आपको? बाइडेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही मुश्किलों से घिरे हुए हैं, और विशेषकर उनकी जिस प्रकार की स्वास्थ्य की स्थितियां बनी हुई हैं, और अब 4 महीने बचे हैं और नए राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए। और हमारे साथी पैनलिस्ट अभी एक ट्रंप पर जो कुछ पुष्टियां हुई हैं अपराधी मामलों की, उसकी भी बात कर रहे थे। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अमेरिका का जो संविधान है वो बावजूद इसके ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता है। और जो ये हश मनी मामला है जिसमें उनको अभी कन्विक्ट किया गया है, दोषी करार दिया गया है, ये निश्चित तौर पर अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो इस प्रकार के बिजनेस घोटालों से जुड़े मामले होते हैं उनमें जुर्माना लगा करके अपराधी को छोड़ दिया जाता है, और यदि जेल होती है और मान लीजिए कि वो किसी इस प्रकार के संवैधानिक पद पर है तो फिर नजरबंद रख करके भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो एक तो हम ये बात समझें कि बार बार ट्रंप को जो ये कहकर अभी कमजोर बताने की भी मैं देख रही हूँ कि ये शुरू हो गया है चलन कि इनको दोषी करार दिया गया है ये हर्ष मनी मामले में, वो एक इतर बात है। हम अभी ये देखें कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में और जिस प्रकार का उनका प्रेसिडेंशियल डिबेट में प्रदर्शन रहा और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अमेरिका के उनके समर्थन में जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही है, तो हम इस बात को तो ध्यान में रख करके चलें कि वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में ही देखे जा रहे हैं। तो बाइडेन के लिए तो निश्चित तौर पर ये समस्या की स्थिति है, और जैसा कि मैंने कहा कि वे बच गए, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाइडेन के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती थी। हालांकि हम गन कल्चर की बात करें या इन चीजों पर बात करें, इसके पहले ना ये जानना बहुत आवश्यक है कि उन पर हमला किया किसने और किस उद्देश्य से ये हमला किया गया है। ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि ये कोई आतंकवादी संगठन से जुड़ा व्यक्ति था, ये इंडिविजुअली किसी व्यक्ति ने अपने किसी आइडियोलॉजिकल वजहों से ये हमला किया, कोई ट्रंप का हेटर था जिसने ये हमला किया, या किसी अन्य देश का इसमें हाथ है। तो पहले ये समझ में आए कि ये किस उद्देश्य से हमला किया गया है, उसके बाद ही हम आगे की स्थितियों पर चर्चा या बहस करें तो ठीक रहता है। जी अंशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी शुरुआती दौर है और अभी तो पूरी तहकीकात होगी कि हमलावर कौन था और किस उद्देश्य से उसने वहां पर आया और उसने गोली चलाई। आपराधिक मामलों की आपने बात की, यहाँ पर ट्रंप से जुड़े हुए कई आपराधिक मामले हैं जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज की जो ये घटना हुई है, उन पर गोली चली है और बाल बाल बचे हैं, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी संवेदना उनके प्रति लोगों के लिए अब बढ़ेगी? देखिए, जो जागरूक मतदाता होता है और नागरिक होते हैं वो मेरी समझ से इन दो बातों को अलग अलग ले करके चलते हैं, और चलना भी चाहिए। यदि ट्रंप पर कोई आपराधिक मामले सिद्ध होते हैं वो एक न्यायालय का अलग विषय है, उन पर गोली चलती है, ये एक मानवता के नाते निश्चित तौर पर अमेरिका के लोग इस चीज से नाराज होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अमेरिका की छवि पर धब्बा लगाने वाली घटना हुई है ये। बिल्कुल। तो एक तो निश्चित तौर पर लोगों की संवेदनाएं ट्रंप से इसलिए भी जुड़नी चाहिए क्योंकि वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जी। और दूसरा कि ऐसी घटनाओं का होना एक देश की छवि और वहां पर रह रहे लोगों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देता है। तो लोगों की संवेदनाएं तो निश्चित तौर पर उनके साथ होंगी, लेकिन अगर हम इसको उन पर प्रूफ हुए आपराधिक मामलों से जोड़ करके देखें तो मुझे लगता है कि ये जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस नई तकनीक के दौर में हम रह रहे हैं, लोगों में जिस प्रकार से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता है, मुझे लगता है वो एक अलग विषय है। यदि उन पर आपराधिक मामले साबित हुए हैं तो वो एक न्यायालय का अलग विषय है। हाँ जी, अंशु जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी आपको बता दें, एक बड़ी खबर है कि जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस की शूटिंग के दौरान तीव्र प्रतिक्रिया और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया है।
और साथ ही उन्होंने गोलीबारी में मारे गए व्यक्ति के परिवार और घायल हुए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की शूटिंग के दौरान तीव्र प्रतिक्रिया और उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया है। सुरक्षित हैं वो, तो ये एक बड़ी घटना थी। इस पूरे पे हमने पूरी जानकारी ली और आपको बताया। और इस वक्त फिलहाल इस समाचार में बस इतना ही और हमें इजाज़त दें। नमस्कार, आप देखते रहिए DD न्यूज़।